नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार। आज का ये वीडियो दिसंबर 2024 के दिवस और उनकी थीम पर आधारित है। तो पहला दिवस है दोस्त, बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो 2024 में मनाया गया है ये 60वां संस्करण था, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसके बाद बीएसएफ परेड का आयोजन भी किया गया है, इस बार 8 दिसंबर को लेकिन किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो सूर्य नगरी में किया गया है। सूर्य नगरी जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में। इसके बाद बीएसएफ के बारे में थोड़ी जानकारी और रखना जरूरी है। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो दलीप सिंह चौधरी जी हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि 1965 में जब इसकी स्थापना की गई थी, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका नारा है, बीएसएफ का नारा है यानी मोटो, या फिर आप कह सकते हो टैगलाइन, क्या है? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। इसके बाद अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है इसकी जो थीम रही है वो रही है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। और ये भी ध्यान रखना है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस अगर पूछा जाए तो 18 मई को मनाया जाता है। इसके बाद अगला है नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो 2024 में मनाया गया है वो 16वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखना है। और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। 16वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी ध्यान रखना है किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी, ये जो स्थापना वर्ष मनाया जाता है इसका, वो स्थापना दिवस के दिन ही हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड के स्थापना दिवस के रूप में। 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक 10 दिनों तक ये हॉर्नबिल महोत्सव चलता है। और हॉर्नबिल महोत्सव को महोत्सवों का महोत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2024 की जो इसकी थीम रही है वो क्या थी? क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, ए स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग, इसकी थीम रही है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले जो लोग थे उनकी याद में मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि भोपाल गैस कांड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, ये ट्रेजेडी ये कब हुई थी? तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को हो गया था। और इसमें क्या हुआ था? भोपाल में एक कंपनी है यूनियन कार्बाइड, इसी यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी में एक गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये जो गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, ये बहुत ही जहरीली गैस है। इसका रिसाव हुआ था और इसके रिसाव के कारण लगभग 8000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2024 की जो इसकी थीम रही है एम्पावरिंग जनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी, इसकी थीम रही है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2024 की इसकी थीम क्या थी? तो इट्स टाइम टू एंड मॉडर्न स्लेवरी, इसकी थीम थी। इस दिवस को मनाने का जो मकसद है वो क्या है? परंपरागत रूपों जैसे मतलब गुलामी के परंपरागत रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन शादी और सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती को खत्म करना, इसका मकसद था। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने 2 दिसंबर 1949 को रिजोल्यूशन 317 क्लॉज 4 पारित किया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है वो क्या थी? एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर।
इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विकलांगता संबंधी मुद्दों के प्रति समर्थन और समझ को बढ़ावा देता है तथा सभी विकलांग व्यक्तियों के सम्मान और कल्याण के अधिकार को बढ़ावा देता है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना है इसकी थीम क्या थी, तो स्ट्रेंथनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू फाइनेंस इसकी थीम थी। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे इंडियन नेवी दिवस भी, नेवी डे भी कहते हैं। और इसकी थीम क्या थी, तो स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजीनाइजेशन। इसके बाद इसमें समझना है कि ये जो भारतीय नौसेना दिवस है ये तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर थल सेना दिवस पूछा जाए तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वायुसेना दिवस पूछा जाए यानी इंडियन एयरफोर्स डे तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, रिकॉग्नाइज वॉलेंटियर्स कंट्रीब्यूशन टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके बाद अगला है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर मैनेज इसकी थीम रही है। और इसके बाद राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम 2024 की द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस इसकी थीम रही है। और भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, सेलिब्रेटिंग द वेलर एंड सेक्रीफाइस द इंडियाज ब्रेव हार्ट्स। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर नेक्स्ट 80 ईयर्स। इसके बाद अगला है बोधि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। सार्क चार्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या थी, टू सेलिब्रेट अचीवमेंट्स एंड स्ट्रेंथन सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर हुई थी, तो ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर सचिवालय पूछा जाए कहाँ पर है, तो काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और इसकी जो महासचिव अभी इस समय हैं वो कौन है, तो इसाला रुवान बीराकोन है। और ये ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है और इनमें से सब कुछ पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसके बाद नरसंहार के अपराध के पीड़ितों की स्मृति और सम्मान तथा इस अपराध को रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है 2024 की, तो यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम इसकी क्या रही है इस बार की, तो इसकी जो थीम रही है इस बार की वो थी आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है वो थीम क्या थी, माउंटेन सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इनोवेशन एडाप्टेशन यूथ एंड बियॉन्ड इसकी थीम रही है। इसके बाद अगला देखेंगे यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और यूनिसेफ स्थापना दिवस की 2024 की जो थीम रही है लिसन टू द फ्यूचर इसकी थीम रही है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड
इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसकी कार्यकारी निदेशक अभी इस समय जो हैं वो हैं कैथरीन रसेल, अमेरिका की हैं ये। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है, प्रमोटिंग न्यूट्रलिटी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम रही है हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। इसके बाद राष्ट्रीय घोड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम थी हीरोज मेक आवर लाइफ बेटर। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम रही है पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वाट काउंट्स। इसके बाद अगला है विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम रही है ऑनरिंग हीरोज सेलिब्रेटिंग फ्रीडम। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि एक तो विजय दिवस है और एक है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस को भी अभी बताऊंगा, पहले ये जान लेना है जो विजय दिवस है ये हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध जो हुआ था 1971 का पाकिस्तान और भारत के बीच, उसी की जीत की याद में मनाया जाता है। और इसके अलावा जो कारगिल विजय दिवस है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में, इसे मनाया जाता है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मेरे भाई 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है वो क्या थी? ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। इसमें यह भी ध्यान रखना है प्रवासी भारतीय दिवस अगर पूछा जाए तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है? प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। और इसकी जो थीम है, इसको हिंदी में देखें तो विविधता को बढ़ावा देना और अधिकारों की रक्षा करना इसकी थीम रही है। इसके बाद गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और हर साल, पहली बात तो ये जानना है कि 1961 में ये गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और 1961 में 19 दिसंबर को आज़ाद हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में ही दमन व दीव मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है 19 दिसंबर को। उसी समय दमन व दीव जो है ये भी पुर्तगालियों से ही मुक्त हुआ था। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि अगर राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा जाए तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2024 में जो इसकी थीम रही है वो इनर पीस ग्लोबल हार्मनी इसकी थीम रही है। इसको हिंदी में भी मैंने बता दिया यहाँ पर, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव इसकी थीम रही है। इस दिन को मनाने का मकसद ध्यान और इसके फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इसके बाद राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम रही है मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। हिंदी में इसको कहेंगे गणित नवाचार और प्रगति का पुल। यह दिन जो ये दिवस मनाया जाता है गणित दिवस, ये महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसके बाद अगला है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2024 का जो इसकी थीम रही है वो क्या थी? एम्पावरिंग एनाडेट्स फॉर अ प्रॉस्परस नेशन। इसको हिंदी में कहेंगे समृद्ध राष्ट्र के लिए अन्नदाता को सशक्त बनाना। यहाँ ध्यान रखना है राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को और इसकी थीम रही है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। इसको हिंदी में कहेंगे वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा जाए तो 15 मार्च को मनाया जाता है भाई, ये ध्यान रखना। यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 24 दिसंबर है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च है। क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो सुशासन दिवस है अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इसके बाद अगला है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही है वीरता और ये थीम नहीं है, ये उद्देश्य था वीरता और नए दिमाग के निर्माण पर केंद्रित किया गया था। ठीक है, तो ये थीम नहीं था, ये इसका उद्देश्य था। यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है ये गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की शहादत को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और इसके बाद है बॉक्सिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। महामारी की घातकता को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने, सूचना के आदान प्रदान, वैज्ञानिक ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस जो मनाया जाता है ना ये 28 दिसंबर को मनाया जाता है। 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ये भी ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और जो पहले अध्यक्ष बने थे वो W.C. बनर्जी बने थे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्त, धन्यवाद।